कुछ करिए, बस बस बड़ा बोल अब कुछ करिए। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो हम लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको हेडिंग दे चुके हैं हम, देखिएगा। आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, नहीं तो आज स्टैंडर्ड एंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल में सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो हम लोग एंगल के वैल्यू निकालते हैं वो कैसे, 30 डिग्री का कितना मान होगा, 60 डिग्री का कितना होगा, नहीं तो पहले 45 का कितना होगा, 90 का कितना होगा। आप लोग को 90 तक पढ़ना है, 30, 60, 45 और 90 दोस्तों। ओके, तो आज एक एक करके जानेंगे। सबका वैल्यू दोस्तों आप लोग याद करते हैं तो याद नहीं करना है, पहले उसको निकालने का सीखना है, उसके बाद उसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आखिर सबका वैल्यू जो जैसे sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, sin तब ऐसा हुआ 90 होता है, 0 होता है, sin 0 0 होता है, sin 91 होता है। कैसे हुआ दोस्तों, कहाँ से है, नहीं तो पहले आज सीखेंगे हम लोग जो वैल्यू कैसे निकलता है, मान कैसे निकलता है उसका, आखिर आया तो उतना क्यों आया, क्यों मैथ्स में हर क्वेश्चन का भैया क्यों लगता है, वाई लगता है, हुआ कैसे, तो आज जानते हैं, निकालते हैं। दोस्तों, हेडिंग दिया है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री का पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो 6 है उस सब का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, लेट ए बी सी बी एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले आपको मान लेना होगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और बना लीजिएगा। तो देखिए हम ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए दोस्तों। अब क्या करें, विथ साइड 2a, इसका सब साइड दोस्तों 2a ले लेना है। हम जानते हैं व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं समान हो, बराबर हो, ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर सॉरी ए ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड क्या हो दोस्तों, बराबर हो, इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों ये इसमें जितना ये साइड होगा उतना ही ये साइड होगा, उतना ही ये टोटल साइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2a लिए तो ये भी 2a टोटल ले लिए, ये भी 2a टोटल ले लिए। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से हम 90 डिग्री करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ए से डी परपेंडिकुलर डाल देंगे, डाल दिए। और आप लोग जानते हैं दोस्तों जो AD परपेंडिकुलर BC जो डाले हैं, इसमें परपेंडिकुलर ऑलवेज कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। लंब बोलते हैं हिंदी में, लंब जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। इधर भी 90 इधर भी 90 बना दिया। ओके, और आप एक बात और जानते हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है तो तीनों एंगल भी इक्वल होता है दोस्तों। जी, 3 कोण 3 भुजा बराबर होगा, तो भुजा बराबर है तो 3 को कोण भी 60 डिग्री अगर है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी टोटल 60 डिग्री होगा भैया। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिख दिए हैं परपेंडिकुलर टू BC एंड AD पर, BC पर AD डाले। ओके, अब देखिए क्लियर है दोस्तों, मेरे को ये टोटल मालूम है BC 2a है, तो अब मेरे को BD अगर सिर्फ मालूम करना होगा या CD, तो क्या करेंगे, तो BC बराबर 1/2 BD हो जाएगा, इसका हाफ होगा क्योंकि ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो देखिए BD इक्वल BC/2, तो BC का वैल्यू कितना है, 2a/2। अब देखिए ऊपर नीचे 2 कैंसिल, तो बचा क्या, a, मतलब कहने का होगा इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, a। और अगर ये a होगा तो ये भी a होगा। ओके, अब देखिए, अब इन ट्रायंगल ABD दोस्तों ABD ले लिए या ACD दोनों ले सकते हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या है दोस्तों, तो पाइथागोरस यूज करेंगे जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर कितना है। ठीक है, तो AD नहीं पता है तो पाइथागोरस यूज कीजिएगा दोस्तों। तो AD निकालना है तो पाइथागोरस मैं जानता हूँ H² बराबर P² प्लस B² होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये ले लीजिए AB का स्क्वायर इक्वल AD² प्लस BD² हो जाएगा ना। अब देखिए, अब AD का वैल्यू तो मेरे को मालूम है 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर। AD का भी वैल्यू मालूम है दोस्तों, AD नहीं मालूम है, ये मेरे को फाइंड करना है, प्लस BD। तो BD कितना है दोस्तों, a है ना, तो a का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4a², और दोस्तों a का स्क्वायर तो a² होगा। अब देखिए a² वाला क्या करेंगे, एक साथ हम लोग करेंगे तब प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, तो साइन अल्टरनेट चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, -a²। ओके, बचा क्या इधर
AD²। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, 4A² में से A² आपको माइनस करना है, कितना बचेगा, ये 4 गो A² है दोस्तों, इनमें से एगो A² घटाएंगे तो 3 गो A² होगा, कितना होगा, 3A² इक्वल AD²। अब यहाँ पर आया एक बात समझने वाला, मैं पीछे बता चुका हूँ ये दोस्तों, ये 3AD² है, तो अगर कोई भी स्क्वायर रहता है तो अगर स्क्वायर हटता है तो इक्वल की उस साइड जाने पर क्या होता है दोस्तों, रूट चढ़ जाता है, मीन्स स्क्वायर रूट। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, रूट चढ़ा देंगे, और रूट चढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वर्गमूल ना। तो देखिए यहाँ पे AD इक्वल क्या हो जाएगा, 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये आपको √3 होगा, और A² है तो A² का मतलब क्या हुआ, A गुने A ना, तो 2A अंदर में सेम रहेगा तो बाहर भी 1 आएगा, मतलब कह सकते हैं AD इक्वल √3A यूनिट आ गया भैया। ओके, समझ में आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √3A। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को बात करना चाहिए, तो ये तो 60 डिग्री था, साइन कॉस टेन 60 का मेरे को वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन सर अगर मेरे को 30 का भी तो आप लिखिए, वो भी निकालना है, तो यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, तो पूरा 60 तो आधा 30 बनेगा ना, लेकिन हम निकाल के बताते हैं कैसे 30 बना दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे जो इन ट्रेंगल, फिर से लेंगे ABD में, ओके, ABD वी गेट। अब देखिए वी गेट में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए जो ये मेरे को फाइंड करना है, और ये मालूम है एंगल B इक्वल 60 डिग्री एंड DADB, एंगल ADB इक्वल 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों दोस्तों, कहेंगे सर 90 कैसे, तो आप जानते हैं पीछे पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो मैंने बताया है, जो राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों ये हो गया, परपेंडिकुलर ऑलवेज 90 का बना था, 90 बनाया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर ऑलवेज 90 डिग्री, इसीलिए एंगल ADB 90, इधर ADC 90, ओके, तो 90 डिग्री हो गया। अब मेरे को फाइंड एंगल A करना है BAD, ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल B प्लस एंगल ADB इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, इक्वल 180 डिग्री ना, मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यह प्रॉपर्टी से कर दिए। अब दोस्तों ये मेरे को एंगल BAD फाइंड करना है, प्लस एंगल B है कितना 60 डिग्री, प्लस एंगल ADB कितना है दोस्तों 90 डिग्री इक्वल 180। अब देखिए एंगल BAD प्लस 90 में 60 ऐड करेंगे 150 होगा इक्वल 180। अब एंगल BAD इक्वल 180, और दोस्तों ये प्लस में 150 है ना, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -150। ओके, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एंगल BAD इक्वल 180 में से 150 घटाइए, कितना बचेगा 30 डिग्री बचा, मतलब कहने का हुआ एंगल BAD ये कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री। तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्या होगा ये 30 तो ये भी 30। ओके, समझ में आया। तो दोस्तों इतना मैं समझाया हूँ, यही एंगल अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये समझ गए। अब इसका मेरे को कोई काम नहीं, ये दुकान खोले, ये दुकान को अब फिर से बंद करेंगे, अब सिर्फ ये दुकानदार से काम है मेरे को। तो दुकानदार से जो काम है, क्या काम है भैया, तो वैल्यू न फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे तो अभी मैं बताता हूँ जो कैसे। तो ये अगर समझ गए हो, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका वैल्यू। तो दोस्तों अब मान कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अब मेरे को वैल्यू क्या फाइंड करना है। मान लीजिए मैं पहले साइन का फाइंड करता हूँ 60 डिग्री। ओके, तो साइन 60 डिग्री, तो इसके लिए आपको लेना होगा पहले दोस्तों ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल लिया वही ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABD। ओके, ABD वी गेट। दोस्तों ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सीधा है ना, राइट एंगल बना रहा है, समकोण मतलब समकोण त्रिभुज बना रहा है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। ओके, तो देखिए तो मैं लिया हूं दोस्तों यहाँ पे साइन 60 डिग्री। अब सर साइन 60 डिग्री का मेरे को क्या वैल्यू फाइंड करना है ना, तो साइन 60 मतलब थीटा यहाँ लिए। तो दोस्तों मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया हूं, जो थीटा जहां पे रहता है
उसके हिसाब से उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, और हाइपोटेनस राइट एंगल के अपोजिट वाला होता है, वह कांस्टेंट होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर थीटा ये साइन 60 लेते हैं तो साइन 60 साइन थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस मतलब लंब बटा कर्ण। तो 60 इसके सामने वाला अपोजिट, थीटा के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर। तो ये एडजेसेंट साइड क्या होगा, बेस, और ये हाइपोटेनस। ओके, तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। समझ ही गए होंगे, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे लंब बटे कर्ण। ओके, तो देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा इसके सामने वाला दोस्तों, ए डी। क्या होगा, ए डी। बाय में हाइपोटेनस कौन होगा, ए बी। ए बी, तो दोस्तों ए डी का वैल्यू कितना है, √3a है, तो √3a, और अपॉन में ए बी कितना है, बाय में 2a। अब देखिए दोस्तों, ऊपर नीचे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3/2। और आप जाकर के वैल्यू जो चार्ट लिखा हुआ है ना, उसमें देख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। और कैसे आया आप तो आप जान गए। तो कोई भी कहेगा दोस्तों आप एक बात मेरे को बताइए, साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो याद कर लिए सर, करवा दिए, आखिर आया कैसे, कैसे जानेंगे हम साइन 60 √3/2 ही होता है, √3/4 क्यों नहीं लिए, 3/3 क्यों नहीं लिए। तो उस समय कहेंगे बउआ यहाँ देखो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे इक्विलेटरल बनाएंगे, उसके बाद उसमें परपेंडिकुलर डाल के राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद इसको कैसे फाइंड करेंगे मैं सिखा रहा हूँ, 2 मिनट समय दो, और ऐसे हम लोग सिखा देंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, बहुत मजा आया ना। चलिए एक और देखते हैं, साइन के बाद मान लीजिए मैं कॉस की बात कर रहा हूँ। ओके, कॉस 60 डिग्री। तो दोस्तों कॉस 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 60 थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, मतलब कहने का होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कौन होगा ये, तो बेस क्या है a, अब बाय में हाइपोटेनस 2a। अब देखिए ए कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो 1/2, मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। ओके, अब बात करते हैं टेन। तो टेन 60 का क्या होगा दोस्तों, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, √3a बाय बेस, इसी को बोलते हैं ना a। अब देखिए दोस्तों ए कैंसिल, बचा क्या, √3। तो यही हो गया साइन 60 cos 60 टेन 60, आप लोग देख सकते हैं पाई चार्ट में यही होगा दोस्तों। तो कैसे आता है ये बिल्कुल पता चल गया, तो याद रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन दोस्तों अब कहेंगे सर साइन cos टेन तो निकाल ही दिए, 3 तो 3 और निकाल दीजिए ना, सेक कॉसेक और कॉट, लेकिन मैं नहीं निकालने वाला हूँ, वो आप लोग खुद निकाल लेंगे। और कहेंगे सर कैसे आएगा, तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा ना दोस्तों, वो इसी का रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉसेक 60 का होगा। हाँ, साइन 60 का √3/2 तो कॉसेक 60 का 2/√3, क्योंकि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो फिर साइन होगा, अब cos 60 तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 60 का हो जाएगा 1/2 है तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। फिर टेन 60 √3, तो cot 60 तो √3 बटा में कुछ 1 ऊपर जाएगा, √3 इसका रेसिप्रोकल मतलब पलट जाएगा, तो 1/√3 टेन 60। ओके, तो समझ में आया। तो अब बात करते हैं, इसका हो गया, अब 30 डिग्री वाला का बात करते हैं दोस्तों। ओके, अब देखिए तो 30 का, तो साइन 30, तो साइन 30 क्या होगा दोस्तों, तो साइन 30, तो यहाँ अब आ गया सर, तो सर यहाँ पे तो एंगल चेंज हो गया, तो भैया परपेंडिकुलर भी चेंज कर दीजिए ना जी, चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन 30 के अपोजिट ये साइड है ना, तो ये हो गया सर परपेंडिकुलर BD, और बाई में हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ये 30 लिया है ना, तो हाइपोटेनस ये 90 के सामने वाला, ये तो चेंज नहीं होता है, AB। ओके, अब देखिए BD का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो BD का वैल्यू A है, अपॉन में हाइपोटेनस 2A है AB। अब A कैंसिल, बचा क्या 1/2, मीन साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। बहुत मजा आ रहा है ना। अब बात करते हैं cos 30, तो cos 30 का क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, यहाँ है 30 तो लंब, और ये होगा आधार, तो cos 30 क्या होता है, आधार बट्टा करना, आधार हो गया आपको AD,
सामने वाला लंब है तो ये आधार है ना, होगा ए डी, अब आई में कर्ण हो गया ए बी। ओके, तो ए डी का वैल्यू √3a और ए बी का वैल्यू 2a, ए कैंसिल √3/2, मतलब cos 30 का वैल्यू √3/2। ओके, अब बात करते हैं 10, तो 10 थीटा क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर मींस लंब बाई में आधार, मतलब ये एडजेसेंट होगा आधार ए डी। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे परपेंडिकुलर चेंज हुआ जान रहे हैं ना, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हमेशा, तो थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है दोस्तों, हाइपोटेनस कांस्टेंट रहता है। तो अब देखिए बी डी क्या हो गया, बी डी ए डी क्या हो गया √3a, ए कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं 1 में √3। दोस्तों tan 30 का वैल्यू 1/√3, IC का सब का उल्टा sin 30, तो cosec 30 इससे निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, पलट जाएगा, cos 30 तो इसका उल्टा sec होता है, तो sec 30 का 2 ऊपर जाएगा √3, 2/√3, और tan 30 1/√3, तो cot 30 वो पलट जाएगा √3/1 मींस √3 हो जाएगा। तो याद हो गया, तो 6 रेशियो कंप्लीट हो गया ना, 30 और 60 दोस्तों। अब बचा क्या, 45 और 90, उसके बाद 0, तो सब एक एक करके बताएंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार देख लीजिए अच्छे। तो दोस्तों देखते हैं इस पर क्वेश्चन। अब हम लोग ये 45 डिग्री का कैसे बनाएंगे। ओके, तो 45 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, sin 45 cos 10 sec cosec नहीं cot। तो द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया दोस्तों, वैसे ही सोज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें 45 में क्या बनाएंगे हम लोग, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब क्या, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, तो समकोण समद्विबाहु दोस्तों क्या होता है, जिसका 2 साइड इक्वल रहे। ओके, और एक एंगल 90 डिग्री। मैंने बना दिया है ए बी सी, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल भी 90 है भैया, और ये क्या है, बी सी परपेंडिकुलर, और ये बेस ए जो है, ये दोनों साइड ए है, मतलब 2 साइड इक्वल होता है, इक्वल कर दिए। तो भैया ये हाइपोटेनस क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियरली एंगल ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 45 डिग्री होगा क्या, तो 45। तो अब देखिए एंगल ए कितना ले लिए, 45 डिग्री, इसी से मेरे को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम का दोस्तों यूज करेंगे। जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बोल सकते हैं हिंदी में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, समझ में आया। तो AC का वैल्यू भैया मेरे को निकालना है, और BC दिया हुआ है ए, तो ए का स्क्वायर, और AB दिया हुआ ए, तो ए का स्क्वायर, यही ना होगा। तो AC स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a स्क्वायर, और AC इक्वल, अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, मैं बता चुका हूं। तो AC इक्वल √2 का, तो 2 का स्क्वायर उतना ही निकलेगा भैया, डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन a स्क्वायर का निकल जाएगा a, मतलब कहेंगे AC इक्वल 2a यूनिट आ गया दोस्तों। तो ये आ गया √2a। ओके, ये AC का। अब मेरे को भैया वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू किसका, तो sin 45 पहले निकालते हैं। तो दोस्तों sin 45 में यही होगा ना, तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अपोजिट वाला एंगल, परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपको हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC। ओके, तो BC का वैल्यू A, AC का वैल्यू √2a। अब ए कैंसिल, ऊपर नीचे 1/√2। कहने का मतलब हुआ भैया, जो sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, कैसे होता है प्रूफ कर लीजिए, उम्मीद है समझे होंगे। अब बात करते हैं cos 45 डिग्री। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण मींस यहाँ है तो परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस,
बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हो गया ए बी, हाइपोटेनस ए सी। कैसे भी लिख सके दोस्तों, इसीलिए सब लिख के बताते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो बेस आधार कितना है ए, और हाइपोटेनस का कितना है √2a। तो दोस्तों ए कैंसिल, ऊपर 1 नीचे √2। कहने का मतलब का साइन और कॉस दोनों का वैल्यू 45 का सेम होता है, 1/√2 1/√2। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों 10। तो 10 45 ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोस्तों, लंब बटा आधार। ओके, तो परपेंडिकुलर BC, आधार हो गया बेस AB, मतलब ऊपर ए नीचे ए, दोनों का वैल्यू ए कैंसिल, कितने टाइम्स 1 टाइम्स हो गया ना 1 दोस्तों। मतलब कहने का हुआ साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1/√2, अपॉन 45 भी दोस्तों 1/√2। अपोजिट रेसिप्रोकल कीजिए फिर भी व्युत्क्रम या निकालिए फिर भी होगा। तो दोस्तों ये तीनों निकाल दिए, तो वो तीनों मैं नहीं निकालूंगा, वो आप लोग निकालेंगे और सीखेंगे। और इसी का तो उल्टा होता है भैया, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सॉरी हाँ कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो इसका उल्टा भाई वो हुआ, तो इसके वैल्यू का भी उल्टा करना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो √2/1 मीन्स √2, साइन हो गया कॉसेक 45 का, कॉस 45 1/√2, तो सेक 45 √2, टेन 45 1, तो अपोजिट कॉट 45 भी 1। ओके, समझ में आया दोस्तों। तो यही है फंडा भैया। तो अब देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री में क्या रिलेशन है दोस्तों, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसको उम्मीद है समझ में आया होगा, तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट का वैल्यू। अब देखिए दोस्तों 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे याद हम लोग रखेंगे, तो उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि उसमें तो 0 डिग्री का कोई ट्रायंगल वगैरह है नहीं दोस्तों। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी 0 और 90 का होता है 1, ठीक है। साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0। अब इसी का अपोजिट कर लीजिएगा, साइन का कॉसेक और कॉस का सेक, ठीक है दोस्तों, उससे याद हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर ऑल्सो रिमेंबर दैट हमेशा ध्यान में रखना, मीन्स इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग के मन में एक सवाल चलता होगा, सर उस दिन अपोजिट वाला बताए थे लेकिन फिर भूल गए होंगे। हो सकता है आप लोग तो भूलक्कर हैं, तो हो सकता है भूल गए होंगे ना, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, इसका अपोजिट उल्टा नहीं, कौन किसका, जो साइन का उल्टा कॉसेक बताए थे, टेन का कॉट बताए थे, तो एक बार ध्यान कर रहे थे, क्योंकि ये इसमें तो आपको और हेल्पफुल होगा। जैसे रेशियो में हम लोग हेल्पफुल होता था, वैसे यहाँ वैल्यू में भी, एंगल्स में भी हेल्पफुल होगा। साइन कॉस टेन याद करेंगे तो सेक कॉसेक कॉट खुद याद हो जाएगा। तो उसके लिए अपोजिट याद करना होगा भैया। तो देखिएगा अपोजिट में हम दोस्तों आज एक एग्जांपल अच्छा सा देके आपको समझाते हैं, ताकि लाइफ टाइम आपको याद रहे। ओके, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो साइन थीटा है, सो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, दोस्तों ये तीनों भाई है, आपको याद रखना है। और इसको क्या करना है, अदला बदली के लिए यहाँ कॉस 1 थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही ना 6 रेशियो बताए थे भैया आपको हम, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे बात ये है, जो उल्टा कौन किसका होता है, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, सर बताए थे पर मैं भूल गया। लेकिन भूलना नहीं, ऐसा कंसेप्ट अभी दूंगा जो जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। ऑलवेज साइन और कॉस टेन याद रखोगे माइंड में। ओके, कैसे रखोगे दोस्तों, तो देखिए ना, साइन थीटा है ना, अब मान लीजिए जो यहाँ पर ये तीनों भाई है, मानना नहीं है, रियल में साइन कॉस टेन तीनों भाई है, और कॉसेक सेक कॉट तीनों बहन है दोस्तों। तो यहाँ पर साइन कॉस टेन में बात चला दोस्तों, जो भैया मेरे को अब तो शादी करना है, हम तीनों भाई जवान हो गए, तो शादी करना जरूरी है ना। पिताजी कैसे ना कैसे ये बात को सुन लिए, सुनने के बाद पिताजी कहते हैं, जो ठीक है, ये कॉसेक सेक और कॉट ये तीनों बहन है, जो मैं चूज किया हूँ फलनामा गांव का है, इसमें से तुम लोग पसंद कर लो जिसको जिससे शादी करना है। तो माँ बोली, जो सबसे बड़ा बेटा साइन है ना, तो पहले साइन थीटा का ना शादी होगा, तब तो दूसरा करेगा ना, तब फिर तीसरा करेगा, नहीं तो गांव में हंसी हो जाएगा ना। तो देखिए दोस्तों, साइन को ऑफर क्या मिला, ये दोनों भाई बोला जो भैया सबसे बड़े आप है, तो तीनों लड़की में से आपको जो पसंद है सिलेक्ट कीजिए जाके, जो अच्छा लगता है
और उससे शादी कीजिए, ठीक है। तो ये बोला, तो जब इतना अच्छा ऑफर मिला है तो हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। मतलब साइन थीटा कहा जो हम तो पिताजी वही लड़की से शादी करेंगे जो लड़की को हमारे जैसा ही लंबा चौड़ा हो। हम लंबा नहीं है लेकिन लड़की लंबा होना चाहिए, लंबी होनी चाहिए और सुंदर सजीली होनी चाहिए, नहीं एकदम क्यूट होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें से कहा जो कौन सा होगा सबसे सुंदर और लंबा तुम्हारे योग्य। तो दोस्तों ये बोला क्या जो हम कितने लंबे हैं, 1 2 3 4 वर्ड में है। ये बोला क्या जो हम अगर 4 वर्ड में है तो हमसे लंबा होना चाहिए, मतलब या तो 5 नहीं तो 6 7 वर्ड में होना चाहिए, तो वो लंबा कहलाएगा और देखने में भी सुंदर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसके हिसाब से लंबा वाला इसमें कौन है, 2 2 4 2 2 4 2 4 2 6, 6 वर्ड में, सब 4 वर्ड में ही है, ये भी 4 वर्ड में। इसका लंबाई का कौन, यही है ना cos1। cos1 कहा क्या पसंद कर लिया जो सर cos1 से ही हम मैरिज करेंगे, नहीं तो मतलब कहने का हुआ जो साइन थीटा का योग cos1 है, इसीलिए साइन का जो उल्टा है ना वह cos1 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यह सुंदर सजीली लंबी सी लड़की से शादी करेगा, तो सुंदर सजीली लंबी सी cos1 है, cos1 से कर लिया। तो याद रहेगा जीवन भर जो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, cos1, क्योंकि 6 रेशियो में सबसे बड़ा यही है। अब बात करते हैं फर्स्ट भाई का तो हो गया, सेकेंड भाई cos थीटा कहा जो भैया हम भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना दिन हो गया आप शादी कर लिए तो हम पीछे हटेंगे, 2 बहन है और उसमें से मैं अब सिलेक्ट करूंगा। तो अब कहा कि ठीक है भाई कर लेना। तो cos थीटा कहा जो हम तो वही दोनों लड़की में से एक को सिलेक्ट करेंगे जो मेरे से मिलता जुलता हो और मेरे लंबाई का हो और मेरे योग्य हो। तो दोस्तों ये 4 वर्ड में है और ये दोनों लड़की भी क्या है 2 2 4 2 2 4 वर्ड में है, लेकिन ये बोला क्या जो हमसे बिल्कुल मिलता जुलता हो। तो इसमें सी है दोस्तों, इसमें सी है, इसमें भी सी है, तो ये दोनों मिल रहा है अभी। और ओ है इसमें भी ओ है लेकिन इसमें नहीं है, एस है इसमें एस है लेकिन इसमें अब नहीं है, बस यहीं पर छटा गया। अब कहा क्या जो हमारा मिलता जुलता कॉस जो है सेक ही है, कॉट तो बिल्कुल अलग हो गया, मतलब देखने में थोड़ा ज्यादा सुंदर सेक है। तो cos थीटा बोला जो भैया हम तो सेक थीटा से मैरिज करेंगे। तो देखिए अब इसका भी हो गया, cos थीटा आ गया सेक से कर लिया। कहने का मतलब हुआ जो cos का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक का उल्टा cos हो जाएगा। ओके अब बात करते हैं tan थीटा का। tan थीटा लास्ट में सोचा जो सब करके घर बसा लिया, हम अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, हम कब करेंगे माई पिताजी से भैया से। तो बोला रे एगो बचले है तुम भी उससे करना लो, वो भी क्यों कमी है। तो वो बोला जो कैसा नहीं है, तो बोला जैसा भी है करना है करो भैया नहीं तो छोड़ दो। टेन बोला चल भाई अब क्या करें, अब तो एक ही बचा है, नहीं करेंगे तो वो भी कोई करके ले जाएगा। तो ये क्या कहा जो अब हमको पसंद क्या करना, जाइए आप लोग उसको कहिए आप दिन तारीख ठीक कीजिए मैं कर लूंगा। तो टेन के साथ कौन आ गया, अकेली बेचारी बैठी थी कॉट थीटा, और यही हो गया टेन से इसको, मतलब कहने का हुआ टेन थीटा का उल्टा कौन हुआ कॉट थीटा। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये मेरे कहानी कहने का मतलब पीछे मतलब छुपा हुआ था क्या, आपको याद करवाना। दोस्तों जो मैं स्टोरी सुनाया हूँ इससे क्या हुआ आपको याद हो गया होगा, हमेशा लंबा कौन है, सुंदर कौन है, छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन बचा, ये आपको हमेशा 2-3 वीडियो देखिए, माइंड में नहीं सेट हुआ दोस्तों मेरे को कहिएगा, वीडियो डिलीट कर देंगे, समझ में जरूर आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो आपको समझ में आया होगा। अब एक टेबल देख लेते हैं सबका आखिर वैल्यू क्या होता है, नहीं तो अच्छा रहेगा, आप चाहें तो ये अपोजिट का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा, आप लोग को ध्यान में रहेगा। अब दोस्तों मैं सबका ये क्या किया हूँ पाई चार्ट बना दिया हूँ आपको, ताकि आप लोग एक बार सबको देख सके। ओके देखिए फॉर स्टैंडर्ड दोस्तों, फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री वी गेट, सबका 0 से 90 तक मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे एंगल है दोस्तों 0 30 45 60 एंड 90, और यहाँ पे क्या है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ओके सबका 6 है, 6 रेशियो है। साइन 0 का डिग्री 0 डिग्री का दोस्तों 0, 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 पड़ेंगे। फिर कॉस का तो कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। अब टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90, इसको दोस्तों उल्टा 8 मत पढ़िएगा, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड, और हिंदी में बोलेंगे अपरिभाषित। मैं यहाँ लिख दिया हूँ भैया नॉट डिफाइंड, इसको बोलेंगे अपरिभाषित। अब कॉट 0 का हो जाएगा आपको इंफिनिटिव नॉट डिफाइंड, कॉट 30 का √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0।
अब सेक 0 का 1, सेक 32/√3, सेक 45√2, सेक 62, सेक 90 इंफिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। कॉसेक 0 और नॉट डिफाइंड, cos 32, cos 45√2, cos 62/√3, cos 91, cosec 91, ये cosec है दोस्तों। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए हम अभी तुरंत आपको पीछे समझाए हैं जो उल्टा अपोजिट। दोस्तों साइन थीटा को किसके साथ शादी करवाए थे? कॉसेक के साथ ना, मतलब कॉसेक के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा आ जाता है कॉस के साथ, मतलब कॉसेक जो है वह बेवफा हो जाता है। कहता है साइन क्या, जो हम कॉसेक से नहीं कर लिए, लेकिन यहाँ पर कॉसेक से हम स्नेह नहीं लगाएंगे, हम कॉस से लगाएंगे। मतलब कहने का हुआ साइन जो है ना, ये साइन ये उल्टा होता है कॉसेक का, और कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो देखिए दोस्तों, साइन 0 से 90 जाइए और कॉस लिखना है तो कॉस 90 से 0 आ जाइए। मतलब 90 जो है वह 0 का हो जाएगा, 60 है वह 30 का, 45 का 30 है वह 60 का, 0 है वह 90 का। वैसे ही 10 जो है उल्टा हो जाता है दोस्तों कॉट का, और कॉट उल्टा हो जाता है 10 का। फिर सेक उल्टा हो जाता है कॉसेक का, और कॉसेक उल्टा हो जाता है सेक का। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन साइन यहाँ क्या हो गया, बेवफा हो गया। क्यों? क्योंकि यह साइन कॉस के साथ फिर यहाँ दोस्ती कर लिया, शादी किया कॉसेक के साथ और घूमने चला आया कॉस के साथ, इसीलिए बेवफाई कर दिया। तो साइन का उल्टा कॉस और 10 का उल्टा कॉट। ये तो 10 कहा क्या, जो मेरा 10 हम कॉट से किए हैं तो कॉट से ही करेंगे, क्योंकि मेरा तो जन्मों जन्म का रिश्ता है। मतलब इस जन्म से लेकर 7 जन्म तक निभाएंगे। नहीं, शादी करता है तो कहता है ना 7 जन्म तक मैं 7 फेरा का वचन निभाऊंगा। तो यह इसका 10 को कॉट के साथ, क्योंकि लास्ट में बच गया था, तो यह कहा जो मैं जब किया हूं तो जन्मों जन्म तक रिश्ता निभाऊंगा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, नहीं तो जन्मों जन्म तक ये रिश्ता निभाएगा। तो 10 का उल्टा कॉट हुआ, दोनों अपना बेचारा सिफर। लेकिन यहाँ का सेक क्या, जो जब मेरे साथ साइन जो है सो मेरे साथ बेवफाई कर दिया, मेरी पत्नी को ले लिया, तो सेक भी कहा जो मैं भी साइन की पत्नी को ले लूंगा। तो साइन सेक क्या किया, जो कौशिक को ले लिया। देखिए सेक हो गया कौशिक के साथ और कौशिक हो गया सेक के साथ, मतलब यह दोनों एक दूसरे के साथ बेवफाई कर दिया। तो ये बेवफा हो गया, कैसे हुआ जान गए। और ये जन्मों जन्म का रिश्ता है, ये तो जन्मों जन्म का है। नहीं तो यही था दोस्तों, आपको एंगल का रेशियो का, एंगल का वैल्यू, तो आपको ये याद कर लीजिएगा। और मैं समझा भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ कैसे निकलता है, क्यों इतना ही होता है दोस्तों, और टेबल बना दिया हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इसे ध्यान में रखिएगा, ताकि जब भी दोस्तों क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन पर काम करेंगे। इस पर बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन आपको बताएंगे, गर्दा छोड़ा देंगे एकदम, लेकिन वैल्यू याद रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, यही टॉपिक के साथ, क्वेश्चन के साथ। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे, जो क्वेश्चन कैसे बनता है वो बताएंगे दोस्तों। और बहुत मजा आएगा दोस्तों, ट्रिगो तो चैप्टर ही मजा वाला है, खूब मजा आएगा। आप मेरे साथ बस बने रहे, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा। और ये थ्योरी क्लियर हो गया, साथ ही फॉर्मूला। अब मैं क्वेश्चन का बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतने, वीडियो अच्छा लगेगा ही लगेगा आपको, तो लाइक करके आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जो नए व्यक्ति हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे ही वीडियो डालेंगे एकदम फारू नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन दबा लीजिएगा, एकदम मिलेगा और तुरंत सिम कीजिए, देखिए और तुरंत उसका लाभ उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय माता।